माणा में बर्फ के बीच रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। आज 3 शव बरामद हुए हैं और अब एक लापता श्रमिक की तलाशी की जा रही है। सबसे बड़े ऑपरेशन पर यह खास रिपोर्ट देखिए। उत्तराखंड में माणा को सरहद का आखिरी गांव माना जाता है, जहां शुक्रवार की सुबह ग्लेशियर टूटा और निर्माण कार्य में लगे श्रमिकों पर सबसे बड़ी आफत बनकर टूटी। घटना के बाद से ही सेना, आईटीबीपी, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ राहत बचाव में जुट गई। विपरीत हालातों के बीच बर्फ लगातार बाधा बनती रही, लेकिन रेस्क्यू मिशन युद्ध स्तर पर चलता रहा, जिसकी वजह से श्रमिकों को बचाया गया। हालांकि कुछ श्रमिकों की जान भी गई है। सेना और एयरफोर्स के हेलीकॉप्टरों को रेस्क्यू के काम में लगाया गया। लापता श्रमिकों की तलाश के लिए एसडीआरएफ की एक एक्सपर्ट टीम को विक्टिम लोकेटिंग कैमरा यानी वीएलसी और थर्मल इमेज कैमरा के साथ भेजा गया। इन सभी को सहस्त्रधारा से हेलीकॉप्टर के जरिए माणा रवाना किया गया। माणा में एवलांच आने के बाद पूरे देश की नजर इस राहत बचाव अभियान पर लगी थी। एवलांच के बाद सुरक्षित लौटे श्रमिकों को जोशीमठ के अस्पताल में लाया गया। माणा के पास ग्लेशियर टूटने के बाद जो घायल थे उनको इस समय आर्मी के अस्पताल में लाया गया है। आप देखिए इस समय यहाँ पे डॉक्टरों की टीम पहुंच रही है, घायलों का इलाज किया जा रहा है। मीडिया भी लगातार यहाँ पे पहुंची हुई है और इन घायलों से हम भी सीधे बात करेंगे कि क्या वहाँ पे मंजर रहा होगा शुक्रवार की सुबह जब हुई, तो किस तरीके से इन लोगों की स्थिति वहाँ पे थी। इनसे बात करेंगे। क्या नाम है आपका, कहाँ के रहने वाले? जी मनोज भंडारी, उत्तरकाशी से हूँ। मनोज, क्या हुआ था शुक्रवार सुबह, किस तरीके के हालात वहाँ पे थे, क्या मंजर था वहाँ पे जब ग्लेशियर? देखो सर, हम क्या एक्चुअली में क्या बर्फ तो पूरी रात पड़ी रही थी। सुबह क्या हुआ कि हम जब बाहर एक बार देखा तो उस टाइम बाहर ही बर्फबारी हो रही थी। हमें बाहर जाने की तो कोई गुंजाइश ही नहीं थी कि हम कहाँ रहे। अपने कंटेनर में बैठे थे, उसी में कोई सोया था, कोई बैठा था। लेकिन क्या हुआ कि अचानक से एक तूफान आया, उसके साथ जो है एवलांच टाइप का भी शायद आया होगा भी। इतना तो देखा किसी ने, सबके दरवाजे बंद थे, दरवाजे खोल भी नहीं सकते थे क्योंकि वो हवा का इतना तेज झोंका है कि 2 मिनट में पूरा कंटेनर फुल भर गया था। तो ऐसी वो आया तो 10 सेकंड का काम था। 10 सेकंड में हम 300-400 मीटर दूर तक हमारा कंटेनर उड़ के गया, पलट के भी गया और सारे कंटेनर टूट फूट के सत्यानाश हो गया। अभी जब आपको यहाँ पे लाया गया है, किस तरीके का इलाज मिल रहा है, किस तरीके का सहयोग मिल रहा है, चाहे उत्तराखंड सरकार हो या आर्मी? बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। अभी जो है कल से हमें वहाँ से हमारे मुख्यमंत्री जी ने भी जो हेलीकॉप्टर से भेजा है, काफी सहयोग मिला सर। और यहाँ पे भी अच्छे ढंग से हमारा उपचार चल रहा है। माणा में बीआरओ की तरफ से निर्माण कार्य चल रहा है, वहीं पर सभी मजदूर काम में पहुंचे हुए थे। पड़ोसी राज्यों में पिछले कई दिनों से मौसम खराब चल रहा है, लेकिन किसी को इस बात का इल्म नहीं था कि बर्फीला तूफान आ जाएगा। नहीं सर, हमें किसी ने कुछ नहीं बताया। इस चीज से हम भी अपरिचित से सर, पहली बार बर्फ में काम किया तो अचानक से बर्फ आ गई। रात पता नहीं चला, सोए में ही हमारे साथ हुआ। जी सर, सुनने में तो आया था कि पहले भी टूटा था, बोला वहाँ पे 19 के आसपास। अभी जो आप लोगों के साथ हैं, 4 लोग, उनकी स्थिति क्या है? उनकी स्थिति सर, जो मेरे साथ वाले हैं वो तो थोड़ा बहुत ठीक है, और कई जो एक साथ मेरे साथ का बंदा था सर, उसने दम तोड़ दिया था रात को वहीं। सर सुबह 7 बजे करीब एवलांच आया था और कंटेनर को पता नहीं चला। हमको लगा 300-400 मीटर पहले ही फेंक दिया उसको। हम लोग टीन के रूम में थे, हम लोग टीन के रूम से बाहर निकले। एक ऑपरेटर था जिसका नाम लड्डू है, वो उसको बोला गया तू भाई रास्ता बनाओ, और तू रास्ता बनाओ, आदमी बर्फ में भाग नहीं पाएगा, जो आदमी है वो पीछे पीछे आएगा तुम्हारे। वो लोडर से साफ करता गया, आदमी वहां से उसका मशीन के पीछे पीछे चलता रहा। ग्लेशियर सुबह 7:10 पे आया है और हम लोग उठे हैं और भागे हैं। भाग के हम लोग तुरंत, हमारे पास एक लोडर ऑपरेटर था, उससे बोले हम लोग मशीन स्टार्ट करो, रास्ता बनाओ पहले भागने के लिए, क्योंकि आदमी चल नहीं पाएगा बर्फ ज्यादा था, 1.5 से 2 मीटर हाइट में। जैसे वो रास्ता बनाता गया, हम लोग के साथ साथ पीछे पीछे पूरा मशीन के पीछे पीछे पूरा आदमी आता गया। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन पर नजर बनाए रखी
उन्होंने देहरादून के आपदा कंट्रोल रूम पहुंचकर अधिकारियों के साथ बैठक की। 54 में से 50 लोगों को रिकवर कर लिया गया, जिसमें से 4 लोग क्योंकि उनका नहीं रहे, उनके बीच में चोटिल हो गए थे, और जो 46 लोग हैं वो अभी सभी स्वस्थ हैं, सुरक्षित हैं, और सभी को बद्रीनाथ से जोशीमठ लाया जा चुका है, और जोशीमठ से एक थोड़ा सा उनको हायर सेंटर के लिए रेफर किया गया है, ऋषिकेश उनको लाया जा रहा है। तो सभी व्यवस्थाएं उनके लिए हो गई हैं, सभी सुरक्षित हैं, और सबके लिए जो समुचित इलाज है सब व्यवस्थाएं की जा रही हैं, और जो 4 लोगों का पार्थिव शरीर है उनके घरों को भेजा जाएगा, उसके लिए बता दिया गया है, सभी को कह दिया गया है कि समुचित सभी व्यवस्थाएं हैं वो व्यवस्थाएं करके उनके परिजनों से बात करके, और हमारे जिला एडमिनिस्ट्रेशन के लोग, अन्य लोग जो भी औपचारिकताएं हैं वो करके तत्काल करेंगे, क्योंकि आज मौसम ठीक है और कल से हाई अलर्ट की संभावना फिर से व्यक्त की गई है। तो ऐसे में जो भी आसपास काम करने वाले लोग हैं या ऐसे ऊंचाई वाले क्षेत्रों में जो भी काम हो रहे हैं, सभी को पहले से सूचना दे दी गई है कि जहां काम बंद करने की आवश्यकता है तो वहां बंद भी कर दें, क्योंकि इस समय में हिमस्खलन और एवलांचिंग की अत्यधिक संभावना हमेशा रहती है मार्च फरवरी के माह में। माणा में शुक्रवार की सुबह एवलांच श्रमिकों के कैंप से टकराया, जिसकी चपेट में 8 कंटेनर और 1 शेड आ गया था। माणा से नितिन सेमवाल के साथ देहरादून से सुनील नवप्रभात की रिपोर्ट।